या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और हिंदू धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। नवरात्रि का ये पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। तो नवरात्रि में व्रत रखने के साथ ही कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है और हवन किया जाता है। तो कन्या पूजन हवन कब करें और साथ ही अष्टमी और नवमी कब है, क्योंकि अष्टमी नवमी का खास महत्व होता है। और इस साल शादी 15 अक्टूबर से शुरू हुई थी, इनका समापन 24 अक्टूबर को होगा। तो वहीं अष्टमी और नवमी, क्योंकि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दोनों तिथियों का बेहद महत्व होता है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा के साथ साथ हवन किया जाता है और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, साथ ही पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कब करें कन्या पूजन, कब करें पारण और अष्टमी नवमी कब है, हवन विधि क्या है, कन्या पूजन का समय क्या रहेगा अष्टमी और नवमी को। दोस्तों, अगर व्रत किया है और कन्या पूजन नहीं किया है तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कन्या पूजन से ही आपका व्रत पूर्ण होता है और माता भगवती प्रसन्न होती हैं। तो कन्या पूजन का विशेष महत्व है और नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने भक्तों के दुख दूर करती हैं। तो अगर आपने 9 दिन व्रत किया है या फिर आपने पहला और लास्ट व्रत किया है तो भी आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि अष्टमी कब है। अष्टमी तिथि को माँ गौरी की विधिवत पूजा अर्चना का विधान है। तो इस साल अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर को रात 9:53 पर प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि का समापन 22 अक्टूबर को शाम 7:58 पर होगा। तो उदया तिथि मान्य होने के कारण अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 रविवार को मनाई जाएगी। तो आप चाहें तो कन्या पूजन आप अष्टमी को कर सकते हैं या फिर आप नवमी को कर सकते हैं। तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन का मुहूर्त रहेगा 7:51 से 9:16 तक। तो ये सुबह का मुहूर्त है। इसके बाद 9:16 से 10:41 तक एक और मुहूर्त है। फिर आप 12:05 तक भी कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप 1:30 से यानी कि 1:30 से 2:55 भी कन्या पूजन कर सकते हैं। यानी कि आप अष्टमी को 7:51 से लेकर दोपहर 2:55 के बीच आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो ये अष्टमी का शुभ मुहूर्त है। और अब जानते हैं कि नवमी कब है, नवमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा कन्या पूजन का। तो नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात 7:58 से प्रारंभ होगी और 23 अक्टूबर को शाम 5:44 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि मान्य होने के कारण 23 अक्टूबर 2023 को सोमवार को नवमी तिथि मनाई जाएगी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:27 से 7:51 तक। इसके बाद 9:16 से 10:41 तक शुभ समय है। नवमी तिथि के अन्य कन्या पूजन मुहूर्त हैं 1:30 से 2:55 तक और 2:55 से 4:19 तक और 4:19 से 5:44 तक। तो इस बीच आप कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, शादी नवरात्रि व्रत 2023 का पारण कब किया जाएगा। तो जो लोग पहला और लास्ट व्रत रखे हैं वो नवमी को व्रत का पारण कर सकते हैं कन्या पूजन करने के बाद। तो अगर आप हवन करना चाहते हैं तो हवन कर लें, उसके बाद आप कन्या पूजन करें, फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त पूरे 9 दिन व्रत किए हैं तो वो भक्त दशमी को ही व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन की होती है। 9 दिन में सिद्धिदात्री माता की पूजा 9वें दिन की जाती है। तो सिद्धिदात्री माता की पूजा करने के बाद ही दशमी तिथि को ही व्रत का पारण करें और दशमी तिथि को व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्रत को नवमी तिथि पूर्ण होने के बाद ही दशमी में ही खोलना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी
पे पूजा का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:46 तक। ये अभिजीत मुहूर्त है। और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:19 से 3:05 तक। ये और अमृत काल रहेगा दोपहर 12:38 से 2:10 तक। तो महाअष्टमी के दिन आप इन शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर आपने कोई भी व्रत नहीं कर पाए हैं तो आप अष्टमी का व्रत कर लीजिए। अष्टमी का व्रत करने के बाद आप नवमी को कन्या पूजन हवन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अष्टमी तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अष्टमी पे महागौरी माँ की पूजा की जाती है। कन्या पूजन करने से आपको हर कष्ट से निजात मिलेगी और घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा। माता रानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपको अपने व्रत का पूर्ण फल भी कन्या पूजन के बाद ही प्राप्त होगा। तो कन्या पूजन करें। और हवन कैसे करना है, हवन की विधि क्या है और हवन आपको कब करना है। तो हवन आप अगर आपने पूरे व्रत किए हैं तो आप अष्टमी को भी कर सकते हैं और या फिर आप नवमी को भी कर सकते हैं। तो हवन के लिए दोनों तिथियां ही महत्वपूर्ण होती हैं। हवन सामग्री कैसे बनानी है, तो हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, बतासा, ये सारी सामग्री होती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करके बना सकते हैं। तो जैसी आप में सुविधा हो, अष्टमी को या आप नवमी को, वैसे आप हवन करें। और इस साल दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन को सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से लेकर शाम तक है। ऐसे में इस दिन आप सूर्योदय के बाद महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा करें, उसके बाद हवन करें। और हवन विधि क्या है, कैसे आपको हवन करना है, तो हवन करने के लिए सबसे पहले हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर लें और हवन कुंड के चारों तरफ कलावा बांधें। इसके बाद उस पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। फिर हवन कुंड पर अक्षत, फूल और चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद हवन सामग्री तैयार कर लें। इसमें घी, शक्कर, चावल और कपूर जरूर डालें, काले तिल भी डाल सकते हैं। और फिर हवन कुंड में पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा की ओर 4 आम की लकड़ी रखें। फिर इसके बीच में पान का पत्ता रखकर उस पर कपूर, लौंग, इलायची, बतासा आदि रखें। इसके बाद हवन कुंड में आम की लकड़ियां रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। अब मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दें। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजा करें, उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर कन्याओं को दक्षिणा या उपहार देकर श्रद्धापूर्वक विदा करें। दोस्तों, कन्या पूजन विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हवन कैसे करना है, किन मंत्रों का जाप करना है, तो इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।